हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकू मैथ सॉल्यूशन चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज हम पढ़ेंगे अपवर्त्य और अपवर्तक के बारे में। अपवर्त्य और अपवर्तक समझते हैं। अपवर्त्य और अपवर्तक। अपवर्त्य और अपवर्तक में अंतर समझेंगे ना। अपवर्त्य, आप अक्सर आपके सामने नाम आता होगा, अपवर्त्य है, अपवर्तक है, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं अपवर्त्य होता क्या है, अपवर्तक क्या होता है ना। तो समझते हैं अपवर्त्य के बारे में। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक अंक ले लिया, मान लीजिए मैंने एक संख्या लिया 2, ठीक है, 2 लिया। 2 का अगर पहला गुणज की बात किया जाए, आपको पता होगा अपवर्त्य को ही गुणज भी कहते हैं, अपवर्त्य को ही गुणज भी कहते हैं, गुणज, ठीक है। गुणज और अपवर्त्य एक ही होता है। अगर 2 का पहला गुणज की बात किया जाए, 2 का पहला का मतलब आप समझते हैं गुणा, पहला मतलब 1, 2 का पहला गुणज 2। 2 के दूसरे गुणज की बात किया जाए तो 2 दूना 4। 2 का तीसरा गुणज 2 तिहाई 6। 2 का चौथा गुणज 2 चौको 8। 2 का पांचवा गुणज 2 पचे 10। ऐसे ही जब आएंगे, जब लास्ट में ऐसे 2 का 10वां गुणज तो 2 दहा पे 20। आप देख पा रहे होंगे, अगर आप इन अंकों को ध्यान से देखें तो आप समझ रहे होंगे, अरे ये तो 2 का टेबल बन गया, अरे ये तो 2 का टेबल बन गया। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे आते हैं ना, तो ये 2 का टेबल बन गया। यही जो 2 का टेबल बना ना, 2 4 6 8 10 12 14 जो भी आते हैं, यही सारे 2 के क्या हैं, 2 के क्या हैं, अपवर्त्य हैं, चाहे 2 के गुणज हैं। समझ पाए आप? 2 के गुणज है वे टोटल। अगर हम 3 की टेबल की बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने 3 का टेबल लिख दिया, 3 का पहला गुणज 3, 3 का दूसरा गुणज 6, 3 का तीसरा गुणज 9, 3 का चौथा गुणज 12, 3 का पांचवा गुणज 15, ऐसे आते आते 3 का 10वां गुणज 30। तो ये जो 3 6 9 12 15 आप देखेंगे तो कहेंगे अरे ये तो 3 का टेबल बन गया। ये जो टेबल बनाना 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 ये जो भी बनेंगे, सीरीज बनेगा ये टेबल वाली, इसी को हम, ये सारे 3 के क्या हैं, अपवर्त्य हैं या गुणज हैं। समझ में आया? आप समझ गए होंगे। जैसे ये 2 का जो, अगर सिंपल भाषा में बोलेंगे 2 का जो टेबल है ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे आगे तक जा सकते हैं। ये सारे 2 के क्या हैं, 2 के गुणज हैं या 2 के अपवर्त्य हैं, अपवर्त्य हैं। समझ में आया? अगर अब देखिए बच्चों, आपसे 5 में भी, कक्षा 5 में हिंदी माध्यम यूपी बोर्ड बुक में दिया है अपवर्त्य और अपवर्तक। बच्चे समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए जब 2 के पहले गुणज की बात करता हूँ तो 2 गुणे 1, 2 1 कम 2। 2 का दूसरा गुणज 2 गुणे 2, 2 दूना 4। 2 का तीसरा गुणज 2 तिहाई 6। तो ये जो सीरीज बन गई, जो टेबल बन गया, हमने देखा तो हमने खुद देखते ही बच्चे क्या बोलते हैं, अरे सर ये तो 2 का टेबल बन गया। तो बच्चों बस यही 2 के सारे अपवर्त्य हैं या यही 2 के सब गुणज हैं। अपवर्त्य या गुणज दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। अब समझिएगा, अगर कोई पूछेगा क्या 4 2 का अपवर्त्य है, तो बिल्कुल कहेंगे हाँ, क्योंकि देखिए 2 के टेबल में आता है ना। हम बोलेंगे क्या 6 2 का अपवर्त्य है, बोलेंगे हाँ है। कोई बोलेगा क्या 8 2 का गुणज है,
हाँ है। चौथा गुणज है, चौथा गुणज है। 2 का चौथा गुणज क्या है? 8 है। कोई बोलेगा 2 का 8वां गुणज 16 है। कोई बोलेगा किसका 9वां गुणज 18 है? तो अब बोलेंगे 2 का 9वां गुणज 18 है। कोई बोलेगा 20 किसका 10वां गुणज है? तो बोलेंगे 2 का। कोई बोलेगा 8 2 का चौथा गुणज है? तो आप बोलेंगे चौथा गुणज है। समझ पाए आप? यही होता है अपवर्त्य या गुणज। समझते हैं अपवर्तक के बारे में। अपवर्तक के बारे में समझते हैं। अपवर्तक के बारे में समझते हैं। अपवर्तक अपवर्त्य आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने बताया 3 का पहला गुणज 3, दूसरा 6, तीसरा 9, ये सारे जो हैं ये 3 के अपवर्त्य हैं या 3 के गुणज हैं। अब समझिए अपवर्तक, यदि कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, ठीक, जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया 10। पहले सिंपल समझिएगा ना। मान लीजिए मैंने कोई संख्या ले लिया 10। अब 10 को मैंने जो संख्या लिया 10, इस 10 को जो संख्याएं पूरी तरह से विभाजित कर देंगे या आप बोलते हैं ना काट देंगे, तो जो संख्याएं इस 10 को पूरी काट देंगी या ऐसी संख्याएं जिनके टेबल में 10 आता होगा, वही सारी संख्याएं इस 10 के अपवर्तक कहलाएंगी। देखेंगे, समझेंगे फिर से। 10 है, आप जानते हैं कि 10 1 से कट जाएगा। आप जानते हैं 10 2 से कट जाएगा। 10 5 से भी कटता है। 10 10 से भी कटता है। मतलब जो 10 है, 1 का 10 बार गुणा करेंगे तो 1 दहा पे 10। 2 का अगर देखा जाए तो 2 पचे 10। 5 से करेंगे तो 5 दूना 10। 10 से करेंगे तो 10 एकम 10। यानी ये जो संख्याएं आई जिन्होंने 10 को पूरी तरह से काटा, यही सारी संख्याएं जैसे कि 1 2 5 और 10, यही चारों संख्याएं 10 की क्या हो गई? अपवर्तक। यही क्या कहलाएंगी? अपवर्तक। जैसे कि हम यही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि कोई संख्या दी गई हो, इस संख्या को जो संख्याएं पूरी तरह से काट देंगी, यही सारी संख्याएं इस संख्या के अपवर्तक कहलाएंगी। जैसे एक मैंने और संख्या लिया, मान लीजिए 20। मैंने एक संख्या लिया 20। समझिएगा, 1 से कटता है, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा। ये इतनी संख्याएं हैं जो 20 को पूरी तरह से काटेंगी। जैसे 1 का 20 में गुणा करेंगे, 1 बिसैया 20, 2 का 2 दहा पे 20, 4 का 4 पच्चे 20, 5 का 5 चौको 20, 10 का 10 दूना 20, 20 का 20 से कम 20। यानी 20 को जिन संख्याओं ने पूरी तरह से काटा, यही सारी संख्याएं 20 के क्या कहलाएंगी? अपवर्तक। इसमें बच्चों देखिए, ये भी पूछा जाता है कि 20 के अपवर्तकों की संख्या बताइए, तो आप बता सकते हैं गिन के 1 2 3 4 5 6। तो 20 के अपवर्तकों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है। कोई बोलेगा 10 के अपवर्तकों की संख्या बताइए, तो 1 2 3 4, यानी 10 के अपवर्तकों की संख्या कितनी हो गई? 4। कोई बोलेगा 10 का सबसे बड़ा वाला अपवर्तक बताइए, तो 10 होगी। किसी भी संख्या को वो संख्या जरूर काटती है और वही संख्या उसकी सबसे बड़ी होती है। अब 10 से बड़ी तो कोई संख्या है नहीं जो 10 को काटे। 10 से छोटी ही संख्याएं होंगी ना, जैसे कि 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। कोई बोलेगा ना कि 10 का तीसरा अपवर्तक बताओ, 5 1 2 3। कोई बोलेगा 20 का चौथा अपवर्तक बताओ, तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कौन है? 5। तो 20 का चौथा अपवर्तक क्या हो गया? 5।
अब हम सवाल पे आते हैं, ऐसे पूछते हैं आपसे, जैसे आपको कोई पूछे क्या 2 8 का अपवर्तक है? बिल्कुल है, कहेंगे है। कोई बोलेगा क्यों है? तो बोलेंगे सर 2 8 को पूरी तरह से काट देता है, 2 चौको 8। अच्छा, यहीं पे बच्चों अगर हम आपसे ये बोलें कि क्या, हम आपसे ये बोलें क्या 8 2 का गुणज है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, 2 का चौथा गुणज है, और गुणज ही तो अपवर्त्य होता है। तो इस चीज को आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, आप समझेंगे ना। 2 का चौथा गुणज 8 होता है, 2 चौको 8, या 8 2 का चौथा गुणज है, या 8 चौथा गुणज है किसका? 2 का। या कोई ऐसे बोले कि 2 का चौथा गुणज कितना है? तो आप बोलेंगे 8। कोई बोलेगा किसका चौथा गुणज 8 है? तो बोलेंगे 2 का। कोई बोलेगा 2 का चौथा गुणज 8 है? तो बोलेंगे चौथा गुणज 8 है। समझ पा रहे हैं? मतलब सुनिएगा, यदि किसी संख्या को जो संख्याएं पूरी तरह से काटेंगी वही सारी संख्याएं इसके अपवर्तक कहलाएंगी। ठीक, अपवर्त्य आपने समझा ही, जैसे 2 का टेबल है, 2 के सारे अपवर्त्य हैं या 2 के गुणज हैं। हम अगर बात करेंगे ना, अगर कोई बोले आपसे क्या बताइए, क्या, जैसे हमने एक संख्या लिया 26, कोई बोलेगा बताइए क्या 26 13 का अपवर्त्य है? तो आप कहेंगे हाँ है। क्यों है? क्योंकि 13 का 2 में जब गुणा करते हैं तो 13 दूना 26, यानी 13 का दूसरा गुणज या दूसरा अपवर्त्य क्या है? 26 है। कोई बोलेगा 26 संख्या 26 में अगर अपवर्तकों की संख्या बताइए। अपवर्तक अब हमने बोल दिया, अपवर्तक अभी हमने बताया, जो संख्याएं इसको पूरी तरह से काटेंगी वहीं इसके अपवर्तक कहलाएंगे। जैसे 26 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, कटेगा ना, कटेगा, 13 से कटेगा और 26 से कटेगा। इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जिससे 26 कटता हो। तो आप समझ पा रहे होंगे, 1 2 13 26। अब कोई बोलेगा 26 के अपवर्तकों की संख्या बताइए, तो 1 2 3 4। तो 26 के कुल कितने अपवर्तक हैं? 4। ठीक है। कोई बोलेगा 8 के अपवर्तकों की संख्या बताइए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा, है ना। कोई बोलेगा 12 के अपवर्तकों की संख्या बताइए, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। 1 से करेंगे, 1 का 12 में गुणा 12, 2 का 6 बार गुणा 2 छक्के 12, 3 चौको 12, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, 12 एकम 12। यानी कि कोई बोले कि 12 के अपवर्तकों की संख्या कितनी है, तो 6 है। कोई बोलेगा 12 का तीसरा अपवर्तक बताइए, 3 है। कोई बोलेगा 12 का 5वां अपवर्तक बताइए, तो 6 है। कोई बोलेगा क्या 6 12 का अपवर्तक है? तो आप बोलेंगे हाँ है। क्यों है? क्योंकि 6 12 को पूरी तरह से काट देता है। बस ऐसे ही, इतना आप समझिए, बाकी की चीज़ें अगले वीडियो में।